हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एमए का सेकेंड ईयर का पेपर है सोशियोलॉजी का, सोसाइटी इन इंडिया, और पेपर कोड है G387। ये 2021 का पेपर है और आपके आने वाले सोशियोलॉजी के पेपर में ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं पहले पर्सन से। भारत में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किसने किया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, इरावती कर्वे। प्राथमिक संबंधों की संख्या कितनी होती है? तो प्राथमिक संबंधों की संख्या 8 होती है। 4 आर्य सत्य का संबंध है बौद्ध धर्म से। जब वर्ग की सामाजिक श्रेणी वर्ण जाति वधु से उच्च होती है तो ऐसे विवाह को कहते हैं अनुलोम। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो आर्य धर्म, ऑप्शन सी। देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए किस यज्ञ का प्रयोजन है? देव यज्ञ। आश्रम व्यवस्था में आश्रम के कितने प्रकार है? तो 4 प्रकार है। वन व्यवस्था के अंतर्गत किस वर्ण की स्थिति उच्च थी? तो ब्राह्मण वर्ण की स्थिति उच्च थी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रजराज चौहान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण नगरीय जोड़ के आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण नगरीय जोड़ का आधार है? नातेदारी, विवाह, तीर्थ स्थल, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। दी इंडियन मिडिल क्लास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी मिश्रा। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? मजुमदार एवं मदान। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एलियट एवं मैरिल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? परिस्थिति या तो अर्जित होती है या प्रदत्त। सी वाला सही होगा। परिवार के विघटन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हिंदू लॉ एंड कस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेडी मैन। निर्धनता के दुष्प्रभाव है भिक्षावृत्ति, दुर्व्यसनों की वृद्धि, अपराध, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। पूर्ण निर्धनता एवं सापेक्ष निर्धनता का उल्लेख किसने किया है? शेपर्ड एवं वॉल्स। वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे ने सभी रेलगाड़ियों के सभी श्रेणियों के किराए में कितने प्रतिशत छूट दी है? 30%। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब लागू की गई? 19 नवंबर 2007। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? सदरलैंड। भ्रष्टाचार के कारण है कानून की अनभिज्ञता, अपर्याप्त वेतन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, उपरोक्त सभी। तो इसका प्रश्न सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 2011 में भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। वैदिकी सिद्धांत किसका सिद्धांत है? मर्टन का। अपराध संगति व सीख का परिणाम है, यह कथन किसका है? सदरलैंड। रिश्वत एवं जालसाजी किस प्रकार का अपराध है? श्वेतवसन अपराध। दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मुखर्जी। विभिन्न अवसर का सिद्धांत किसका है? क्लोवार्ड और ओलिन। भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पारित किया? 1947। साधन मूल्य एवं साध्य मूल्य का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? पेरी, प्रोफेसर स्पेंगलर, डॉक्टर मुखर्जी। इनमें से कोई नहीं है। किस समाजशास्त्री ने गरीबी को तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया है? डॉक्टर योगेश अटल। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आकबर्न। हिंदू किनशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. कपाडिया। प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लोबी। सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लीला दुबे। कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक J.H. हट्टन। ऑप्शन है। जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद के पुरुषसूक्त में किया गया है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा, यादव।
ग्रामीण भारत में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता है? पूंजीपति वर्ग नहीं पाया जाता है। किस विद्वान ने वर्ग चेतना को वर्ग का अनिवार्य लक्षण बताया है? कार्ल मार्क्स। 2023 में जो पेपर हुआ था सोसाइटी इन इंडिया का, ये 2021 का पेपर है, ये उससे मिलता जुलता है। लगभग सारे क्वेश्चन वही है 2023 में, जो ये 2021 के पेपर में है वो ही सेम 2023 के पेपर में आया हुआ है। इसलिए जो पिछले साल के पेपर है वो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं आप लोगों के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है 75% तो कम से कम आते ही हैं आपके पिछले पेपर में से। इसलिए आप पिछले सालों के पेपरों की तैयारी करो, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपके, अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं मैंने अपलोड किया था 2023 का पेपर और ये 2021 का है, तो दोनों पेपर सेम हैं। जो 2023 में आया है वो 21 में आया हुआ है पहले से। ग्रामीण भारत में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता? पूंजीपति। किस विद्वान ने वर्ग चेतना को वर्ग का अनिवार्य लक्षण बताया है? कार्ल मार्क्स। किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालय का सुझाव दिया है? एल्विन। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मिलाइए, सही मेल के उत्तर को चुनें। तो ये हमें मिलान करना है। ये नागा जो जनजाति है वो मिलेगी नागालैंड। ये नागालैंड में निवास करती है, इसका निवास क्षेत्र है नागालैंड, ठीक है। खासी जनजाति है, खासी मिलेगी असम पर। संथाल है, संथाल जनजाति मिलेगी झारखंड पे। और उरांव बिहार की जनजाति है। और इसका ये वाला कूट सही होगा, बी। भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांवों में रहता है? तो 72.22% भाग गांवों में निवास करता है। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में निम्नांकित में से कौन प्रमुख है? लेविस। ईसाई धर्म की मौलिक विशेषताएं है एकेश्वरवाद, ईसा मसीह में विश्वास, आत्मा की पवित्रता। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक है एस.सी. दुबे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। कस्बा कितनी जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्र को कहते हैं? 5,000 से 10,000। वन व्यवस्था प्रारंभ में किस आधार पर आधारित थी? तो व्यक्तिगत आधार पर आधारित थी। किस आश्रम में व्यक्ति समाज के कल्याण हेतु कार्य करता है? वानप्रस्थ आश्रम। इस्लाम धर्म की मौलिक विशेषताएं है एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा विरोधी, मूर्ति पूजक। तो इस्लाम धर्म में एकेश्वरवाद यानी कि एक ईश्वर में विश्वास करना, अल्लाह को मानते हैं। और बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवताओं में विश्वास करना, ये गलत है। मूर्ति पूजा विरोधी, मूर्ति पूजक नहीं है इस्लाम धर्म, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो इसमें कूट दिए हुए हैं, ये वाला कूट सही होगा, सी ऑप्शन, पहला एवं तीसरा। एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा विरोधी। इस्लाम धर्म के कितने संप्रदाय हैं? तो इस्लाम धर्म के 2 संप्रदाय हैं। भारत में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कार हैं? तो हिंदू धर्म में ये 16 लगा रखा है ऑप्शन, लेकिन 16 गलत है, 8 है। नहीं सॉरी सही है, 16 ही सही है।
16 संस्कार होते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। 8 विवाह के प्रकार होते हैं हिंदू धर्म में और संस्कार 16 होते हैं, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। द फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बर्गेस एवं लोक। नातेदारी की श्रेणियों का अध्ययन किसने किया है? मर्डोक ने किया है। जीजा एवं साली किस प्रकार के संबंधी है? परिहास। संपत्ति के कितने प्रकार हैं? तो संपत्ति के 3 प्रकार होते हैं। ये पिछली वीडियो में बताए थे मैंने, जो 2023 का पेपर अपलोड किया था सोसाइटी इन इंडिया का, आप लोग देख सकते हैं। मिलते जुलते ही क्वेश्चन है, कोई एक आधा ही पर्सन होगा जो अलग से आया है, नहीं तो 2023 और 21 का सेम ही है। जो 21 में आया है वो 2023 में ऐसे कैसे दे दिया गया पेपर। अगला प्रश्न है, जब प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई ऐसा विशिष्ट कार्य करता है जो अंतिम उत्पादन में केवल सहायक मात्र होता है, तो ऐसे श्रम विभाजन को क्या कहते हैं? जटिल श्रम विभाजन। ठीक है, ऑप्शन बी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक कौन है? दुर्खिम। अपनी इसी पुस्तक में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है दुर्खिम ने। परंपरागत भारतीय समाज में विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जजमानी। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानने वाले समाजशास्त्री है मैकाइवर एवं पेज। सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक निर्णयवाद प्रतिपादित किया वेबलिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? नगरीकरण और आधुनिक शिक्षा, मशीनीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नगरीकरण के कारण भी जजमानी व्यवस्था का विघटन हुआ, आधुनिक शिक्षा और मशीनीकरण। जजमानी व्यवस्था का दोष छांटिए। शोषण को प्रोत्साहन, दास प्रथा का प्रतीक, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा परिवर्तन का एक प्रौद्योगिकी कारक है? परमाणु शक्ति का प्रयोग। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन मानने वाले समाजशास्त्री है मैकाइवर एवं पेज। सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? हर्बर्ट स्पेंसर। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन वाइजन ने उत्तर प्रदेश के किस गांव में किया था? करीमपुर। दादा पोती किस प्रकार के संबंधी है? तृतीयक। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरावती कर्वे। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? वेस्टरमार्क। जिस परिवार में वंश परंपरा पिता से पुत्रों की दिशा में चलती है उसे क्या कहते हैं? पितृवंश परिवार। गारो जनजाति में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? मातृसत्तात्मक परिवार। निवास के स्थान पर आधारित परिवार कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। समरक परिवार व विवाह संबंधी परिवार के समाजशास्त्री द्वारा बताया गया परिवार का प्रकार है लिंटन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीलगिरी की टोडा जनजाति से संबंधित है? मात्रक बहुपतित्व। मर्डोक ने कितने आदिम समाजों का अध्ययन किया था? 250। जनजातियां सामान्यतः किस स्थान पर निवास करती है? जंगलों एवं पहाड़ियों पर। ईसाई विवाह से संबंधित भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ? 1869, 1869। जनजातियों के संदर्भ में बहुपत्नी विवाह का प्रमुख कारण है पुरुषों के अनुपात में कमी। ईसाई विवाह के लिए निम्नलिखित में से किस चर्च को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? कैथोलिक चर्च। और मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो पिछला पेपर मैंने अपलोड किया था 2023 का सोसाइटी इन इंडिया का, ये सेम है। दोनों पेपर 2021 का और 2023 का सेम पेपर है, तो इसलिए मैं ये जल्दी से करा रहा हूँ। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ? 1939, 1939। एक मुस्लिम पुरुष एक समय पर कितनी पत्नियां रख सकता है? 4। मुस्लिम विवाह के प्रकारों की संख्या है 3। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह के कितने स्वरूप है? 8।
जब दो सगे भाई बहनों की संतानों में परस्पर विवाह होता है तो वह क्या कहलाता है? विलिंग सदोहर विवाह। विलिंग सदोहर विवाह। सदोहर गलत लिखा है, ये सहोदर है। विलिंग सहोदर विवाह। ये गलती से छाप दिया गया, सहोदर है। ये वाला पर्सन अलग है, ये वाला पर्सन 2023 में नहीं आया, ठीक है। ये पर्सन अलग है। जब दो सगे भाई बहनों की संतानों में परस्पर विवाह होता है तो वह कहलाता है विलिंग सहोदर विवाह। हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है तो वेद, ये भी आया था 2023 में। हिंदू धर्म में कितने प्रकार के यज्ञ हैं? तो 5 प्रकार के यज्ञ हैं। किस वैज्ञानिक ने जनजातियों की समस्याओं का मूल कारण शोषण का परिणाम बताया है? AR देसाई। 1991 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या थी 6.78 करोड़, 6.78 करोड़ थी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू धर्म से संबंधित है? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपद धर्म, उपयुक्त सभी। ये प्रश्न भी अलग है, ये 2023 में नहीं आया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ईसाई धर्म का जन्म निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ था? पैलेस्टाइन। ये आया हुआ है 2023 में। खालसा पंथ की स्थापना निम्न में से किसने की है? गुरु गोविंद सिंह। 5 महाव्रतों का संबंध है जैन धर्म से। हीनयान तथा महायान शाखा का संबंध है बौद्ध धर्म से। मुसलमानों में अस्थायी विवाह का नाम है मुताहा। मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है मुबारक। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन 2021 के। इनमें 4 से 5 ही पर्सन ऐसे हैं जो 2023 में नहीं आए, अन्यथा सभी पर्सन लगभग 2023 में आए हुए हैं और मैंने वीडियो बनाकर डाली भी है। इससे पहले आप देख सकते हैं वो वीडियो, लगभग सारे क्वेश्चन वही है, मिलते जुलते सब कुछ। इसलिए पिछले सालों के जो पेपर है, पिछले वर्षों के, उनको आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप लोगों की आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे, ठीक है। धन्यवाद।